हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम मुस्लिम लोग के स्कूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, इससे पहले हमने मुस्लिम लोग के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मैं सारी वीडियोस डाल दूंगा जो मुस्लिम लोग की हमने ऑलरेडी बना रखी हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूँगा, मुस्लिम लोग की बात छोड़िए, और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने वीडियो बना रखी हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, हमारे नोट्स पेड होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हमारी जो एप्लीकेशन है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए, आईफोन के लिए, विंडो लैपटॉप के लिए, मैकबुक के लिए, जो भी हमारी एप्लीकेशन के लिंक है वो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अकॉर्डिंगली आपके अनुसार जो भी आपको चाहिए वो लिंक आप ओपन करके आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे अपनी एप्लीकेशन है वो हमारी, और उस एप्लीकेशन के सहारे आप हमारी पेड सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे लेक्चर्स या नोट्स आप बाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आ जाइए, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जो वीडियो हमारी रहेगी स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लोग के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ की। आपने हिंदू लॉ के स्कूल भी पढ़े होंगे, आपको याद होगा मिताक्षरा स्कूल, दयाबागा स्कूल, वैसे ही मुस्लिम लॉ के स्कूल भी हैं। और मैंने आपको बताया भी था, बता भी रहा हूं कि स्कूल का मतलब किसी विद्यालय से नहीं है, स्कूल का मतलब विचारधारा से है, आइडियोलॉजी से है। तो मुस्लिम लॉ की बात की जाए तो इसके बेसिकली दो स्कूल हैं। देयर आर टू मेन स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। पहला है सुन्नी स्कूल, दूसरा है शिया स्कूल। अगर मैं सुन्नी स्कूल की बात करूं तो सुन्नी स्कूल को फॉलो करने वाले मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड में अगर बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं तो मेजॉरिटी सुन्नी स्कूल को फॉलो करने वाली ही है, सुन्नी स्कूल की विचारधाराओं को फॉलो करने वाली ही है। और उसके बाद अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं या इंडिया की भी बात करूं, शिया स्कूल्स की संख्या बहुत कम है। बहुत कम लोग जो हैं वो शिया मुस्लिम होते हैं, शिया धर्म को फॉलो, शिया विचारधारा को फॉलो करने वाले होते हैं। जो सुन्नी स्कूल है इसके कुल मिला के 4 सब स्कूल हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो सब स्कूल है वो है हनफी स्कूल। हनफी स्कूल, हनफी स्कूल जो है वो सुन्नी स्कूल का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कूल है, और सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला स्कूल हनफी स्कूल ही है। दूसरा जो सुन्नी स्कूल का सब स्कूल है वो है मलकी स्कूल, मलकी या मलाकी स्कूल। जो तीसरा है वो है होनावली स्कूल, नहीं सॉरी शाफी स्कूल, शाफी स्कूल। और जो फोर्थ है वो है होनावली स्कूल, होनवली स्कूल। तो कुल मिला के 4 जो है वो सुन्नी लॉ के अंदर सब स्कूल आते हैं। और मैं बताना चाहूँगा जो सुन्नी मुस्लिम हैं सबसे ज़्यादा इस स्कूल को फॉलो करते हैं। अब अगर मैं शिया की बात करूं तो शिया के अंदर सबसे पहला जो स्कूल आता है वो आता है, सब स्कूल आता है वो आता है इथाना अशरिया स्कूल, इथाना अशरिया स्कूल। जो दूसरा शिया स्कूल के अंदर सब स्कूल आता है वो आता है इस्माइली स्कूल, या फिर द इस्माइली स्कूल भी आप इसको बोल सकते हो, द इस्माइली या द इस्माइली स्कूल। जो तीसरा आता है वो आता है जैदी स्कूल। तो कुल मिला के 3 जो है शिया के अंदर सब स्कूल आते हैं। तो ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। अब मैं सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, सुन्नी स्कूल में कौन से मुस्लिम आते हैं और शिया स्कूल में कौन से आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अब याद रखना, सुन्नी स्कूल जो है ना, इस स्कूल को फॉलो करने वाले वो लोग हैं, वो मुस्लिम हैं, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो गई थी, वो मर गए थे, तो उनकी अपनी एक बेटी थी, दामाद था, उनका अपना कोई बेटा नहीं था।
तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि उनकी गद्दी पे अब किसको बैठना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे थे वो ये बोलते थे कि प्रॉपर इलेक्शन करवाओ और जो इलेक्शन जीतेगा, जिसको ज़्यादा मत मिलेंगे, उसी को ही प्रॉफेट मोहम्मद की गद्दी को संभालना चाहिए। जितने भी जुरिस्ट हैं समझदारों को इलेक्शन लड़वा दो, जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा उसको उनकी गद्दी मिलनी चाहिए। मतलब देयर वर सम पीपल हु वर इन द फेवर ऑफ द इलेक्शन फॉर इलेक्टिंग द इमाम। इमाम को इलेक्ट करना है तो इलेक्शन करवाइए। तो जो लोग इलेक्शन के फेवर में थे उनको सुन्नी मुस्लिम कहा जाता है, वो बने सुन्नी मुस्लिम्स। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे किसी प्रकार के इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो प्रॉफेट मोहम्मद के ख़ानदान से हैं, उनके LR हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं को ही उनकी गद्दी मिलनी चाहिए। उन मुस्लिम्स को बोला गया शिया मुस्लिम। मतलब शिया मुस्लिम जो थे वो इलेक्शन के फेवर में नहीं थे, वो डायरेक्टली LR को गद्दी मिलने के फेवर में थे। लेकिन सुन्नी मुस्लिम में कौन मुस्लिम आए जिन्होंने इलेक्शन की बात करी, जो इलेक्शन के फेवर में थे। तो ये बात आपने सुन्नी और शिया मुस्लिम के में लिखनी है। सुन्नी मुस्लिम क्या होता है, शिया क्या होते हैं। अब सुन्नी मुस्लिम जो थे मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सुन्नी मुस्लिम ही हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा यही हैं। शिया मुस्लिम की संख्या कम है पूरे वर्ल्ड में भी, और इंडिया में बिल्कुल ही कम है। अब ये पढ़ लिया, अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहले सुन्नी मुस्लिम को, फिर शिया मुस्लिम को, फिर इनके जो सब स्कूल हैं सारे के सारे इनको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सुन्नी स्कूल की बात करूँ, मैंने आपको बताया भी सुन्नी स्कूल जो है, द वर्ड सुन्नी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सुन्ना। ये सुन्ना से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, वन हु फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट। हमने सुन्ना पीछे भी पढ़ा था ना, जो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ था दूसरा, सुन्नत, वही सुन्ना है ये वाला। कि सुन्नी का मतलब होता है, सुन्नी सुन्ना से बना है ना, सुन्नी का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि प्रॉफेट मोहम्मद के ट्रेडिशंस को फॉलो करता हो, उसके कस्टम्स को, कार्य को फॉलो करता हो, वो सुन्नी होता है। सुन्नी कौन से लोग आते हैं, सुन्नी कंसिस्ट द ग्रुप ऑफ दोज पर्सन्स हु फेवर्स द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन चूजिंग द इमाम। मैंने ये भी आपको बता दिया था। अब बात आती है हनफी स्कूल की, बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्कूल है हनफी स्कूल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं हनफी स्कूल की बात करूं, कुछ 2-4 बातें आपको ऐसे बता देता हूं इसकी मैं, जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए और आप लिख सकते हो। पहली बात तो ये है कि अगर इंडिया में कोई भी केस चलता है सुन्नी मुस्लिम्स का, तो होता क्या है ना, जज साहब उनको हनफी स्कूल के अंदर ही डील करते हैं, क्योंकि हनफी स्कूल के मुस्लिम सबसे ज़्यादा हैं जो सुन्नी स्कूल को मानने वाले हैं। हनफी स्कूल जो है इसको सबसे ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम मानते हैं। जो हनफी स्कूल है इसका नाम किसके नाम पे पड़ा था, इसके फाउंडर अबू हनफी के नाम पे, अबू हनफी के नाम पे हनफी स्कूल का नाम पड़ा था। हनफी स्कूल के नाम से पहले इस स्कूल को कूफा स्कूल कहा जाता था। कूफा स्कूल, कूफा स्कूल इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो था, ये स्कूल का जो फाउंडर था, ये स्कूल का फाउंडर कहाँ का था, सिटी ऑफ कूफा से, इराक में सिटी ऑफ कूफा है, वहाँ का ये फाउंडर था, और उसी के नाम पे इसका नाम चल पड़ा कि कूफा स्कूल है। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर हनफी स्कूल रखा गया ऑन द नेम ऑफ इट्स हिज फाउंडर अबू हनफी। बिफोर नेम हनफी दिस स्कूल वाज नोन एज कूफा स्कूल विच वाज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द सिटी ऑफ कूफा इन इराक। इराक में सिटी थी कूफा की, उसके नाम पे कूफा पड़ा था। जो ये हनफी स्कूल है ये बेसिकली विश्वास करता है इजमा सोर्स के ऊपर। आपको पता ही है मुस्लिम लॉ में जो सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है उसमें इजमा भी एक है, जिसका मतलब होता है ओपिनियन ऑफ, कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम जुरिस्ट। तो ये जो हनफी स्कूल है वो इजमा पे विश्वास करता है, इस सोर्स पे ज़्यादा विश्वास करता है। जो फाउंडर था ना हनफी स्कूल का, अबू हनफी जो फाउंडर था, इसने कोई रिटर्न में मटेरियल नहीं लिखा हुआ है। रिटर्न में कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। देयर वर नो रिटर्न मटेरियल। Founder of the Abu school, that Abu Hanafi, had not written any book for laying down the rules of this school. उसने अपने स्कूल के रूल लिखे नहीं हैं, कोई बुक नहीं लिखी जिसमें कि स्कूल के रूल लिखे हों, रेगुलेशन लिखे हों। लेकिन इसके 2 चेले थे, इसके जो अबू हनफी था इसके 2 चेले थे, एक इमाम मोहम्मद था, एक इमाम अबू यूसुफ था। इन्होंने इस स्कूल को काफ़ी डेवलप किया बाद में। मतलब क्या हुआ, फाउंडर ऑफ द हनफी स्कूल हैड नॉट रिटन एनी बुक for laying down the rule of this school, and therefore this school had grown through his 2 disciples. इस स्कूल का ग्रो किसने किया, 2 डिसाइपल ने, एक इमाम मोहम्मद ने और इमाम अबू यूसुफ ने। दोनों किसके चेले थे, किसके डिसाइपल थे, दोनों अबू हनफी के ही चेले थे।
अब अगर मैं इसकी बात करूं हनफी स्कूल की, तो इसके फॉलो करने वाले लोग जो हैं वो इंडिया में बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, सीरिया में भी हैं, तुर्की में भी हैं, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, मेन कंट्रीज़ मैंने लिख दी हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो मेजोरिटी जो सुन्नी मुस्लिम्स की है वो इसी स्कूल को फॉलो करती है, मैं पहले बता चुका। और इस स्कूल की सबसे फेमस बुक है, उसका नाम है हिदाया। हिदाया इज़ दी फेमस बुक ऑफ दी हनफी स्कूल। हिदाया को किसने लिखा था? अली बिन अबू बकर। अगर आपने हनफी स्कूल के बारे में जानना है, यू शुड रीड हिदाया बुक। इन हिदाया बुक एवरीथिंग हैज़ बीन रिटन अबाउट द हनफी स्कूल एंड अली बिन अबू बकर जो थे वो हनफी इस हिदाया बुक के फाउंडर थे, इसको लिखने वाले थे। अभी हमारा हनफी स्कूल सारा हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा मलकी स्कूल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मलकी स्कूल की मैं बात करूं तो जो मलकी स्कूल था, पहले तो मैं आपको बता दूं इंडिया में इसके ज़्यादा फॉलोअर नहीं थे, इस स्कूल को मानने वाले लोग थे ही नहीं मलकी स्कूल के। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि मलकी स्कूल की विचारधारा को फॉलो करते हुए हमारी कंट्री में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 पास हुआ। इस एक्ट में मुस्लिम वुमेन को राइट दिए गए थे डाइवोर्स लेने के। एक्चुअली मुस्लिम लॉ में वुमेन को डाइवोर्स लेने के राइट बड़े कम थे, लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ इसने काफ़ी राइट्स दिए मुस्लिम वुमेन को डाइवोर्स लेने के लिए। तो जब मुस्लिम वुमेन को इतने राइट्स मिले तो लोग फिर इस स्कूल की विचारधारा को फॉलो करने लगे और कई बार इस स्कूल को जो है एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि ये स्कूल कहीं ना कहीं वुमेन्स के राइट्स की भी बात करता था। ये तो मेन बात होगी। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ये मलकी स्कूल है इसका नाम कहाँ से पड़ा हुआ है? मलकी बिन एनस नाम के एक व्यक्ति थे जो कि मुफ्ती थे कहाँ के? मदीना के। उनके नाम पे ही मलकी स्कूल पड़ा हुआ है। द स्कूल गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द मलकी बिन एनस हु वाज द मुफ्ती ऑफ द मदीना। अगर इसकी बात की जाए तो ओरिजिनेट ऑलमोस्ट टू द सेम पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द हनाफी स्कूल वाज डेवलप्ड। जब हनफी स्कूल की डेवलपमेंट हुई उसी टाइम पे ये डेवलप हुआ है, लगभग सेम टाइम पे डेवलप हुआ है। लेकिन ये कहाँ हुआ डेवलप? सबसे पहले सिटी ऑफ मदीना में, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे बेसिकली वो मदीना के मुफ्ती थे, तो इसको सिटी ऑफ मदीना में इसकी डेवलपमेंट हुई। अब देखो ये जो स्कूल है ना, जैसे पीछे मैंने आपको बताया हनफी स्कूल इजमा को फॉलो करता है, इजमा सोर्स को सबसे अच्छा मानता है। ये मलकी स्कूल है, ये लाई करता है ऑन दी सुन्ना और हदीस। सुन्ना जो है, सुन्ना और हदीस सेम बात है। जो सुन्ना है मुस्लिम लोग का जो सुन्ना एक आपको पता ही है सोर्स है, इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करता है। कौन करता है? मलकी स्कूल। अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैंने क्या बताया आपको, इंडिया में इसका कोई भी फॉलोअर नहीं था। बट व्हेन द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 वाज पास्ड, some of the laws and provision of the school was taken in account, as they are giving more rights to women than any other school। ये काफ़ी राइट्स वुमेन को देते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा फॉलो किया जाने लगा। बाकी स्कूल को नहीं देता है, यही स्कूल देता है। क्योंकि जो ये एक्ट है ना, इसके अंदर भी 6-7 पॉइंट हैं, सारे के सारे पॉइंट्स में वुमेन को ही राइट है डिवोर्स लेने का। हम ये आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। फिर लास्ट में क्या है, एक बुक का नाम याद करना है आपने, मुअत्ता ऑफ इमाम मलिक। मुअत्ता जो थी ये एक अथॉरिटेटिव बुक है। मुअत्ता ऑफ इमाम मलिक इज कंसीडर्ड एज मोस्ट अथॉरिटेटिव बुक ऑफ द मलकी स्कूल। ये सबसे अच्छी बुक है मुअत्ता। जैसे हनफी की कौन थी? हिदाया थी, इसकी मुअत्ता है। अब 2 हो गया, तीसरा स्कूल भी पढ़ लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे शाफी स्कूल की। अगर शाफी स्कूल की बात करूं तो इसके जो फाउंडर थे वो थे मोहम्मद बिन इद्रिस शाफी। मोहम्मद बिन इद्रिस शाफी। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी स्कूल किए हैं हमने, हर स्कूल के मैंने फाउंडर आपको जरूर बताए हैं। तो पहले तो आपको फाउंडर याद रख लेने हैं, हर स्कूल का फाउंडर है, इससे आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। तो इसका नाम कहाँ से बना है, कहाँ स्कूल, शाफी स्कूल का नाम कहाँ से आया है? शाफी स्कूल गेट्स इट्स नेम ऑन द नेम ऑफ मोहम्मद बिन इद्रिस शाफी। मोहम्मद बिन इद्रिस शाफी के नाम पे शाफी स्कूल रखा गया था। जो ये मोहम्मद बिन इद्रिस शाफी थे ना, ये किसके चेले थे? ये किसके ही वाज स्टूडेंट, किसके स्टूडेंट थे? इमाम मलिक ऑफ द मदीना। जो इमाम मलिक था ना, पीछे हमने पढ़ा, जो हमने पीछे मलिकी स्कूल पढ़ा, जो मदीना के इमाम मलिक थे, उसी का ही चेला कौन था? ये मोहम्मद बिन इद्रिस शाफी था, उसका स्टूडेंट था, मतलब बोलने का।
ही कंक्लूड द आइडिया, इसने क्या किया, शाफी स्कूल ने क्या किया, शाफी स्कूल के फाउंडर ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने हनफी स्कूल को पढ़ा, इसने मलकी स्कूल को पढ़ा और उनके आइडियाज़ को कंक्लूड कर दिया बड़ी फ्रेंडली मैनर में, उन दोनों का निचोड़ निकाल दिया, कंक्लूड कर दिया बड़ी फ्रेंडली मैनर में। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, ये स्कूल क्या बोलता है, शाफी स्कूल क्या बोलता है, दे कंसिडर्ड इजमा एज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, इन्होंने इजमा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ माना है। और साथ में इसने डेवलपमेंट की है, कंट्रीब्यूट किया है किसकी डेवलपमेंट में, कियास और एनालॉजी में, जो एनालॉजी कियास फोर्थ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है उसके लिए इसने कंट्रीब्यूशन किया है इसकी डेवलपमेंट के लिए, और इजमा को इसने इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ ये मानता है शाफी स्कूल। अगर मैं इसके फ्लोर की बात करूं, इसके फ्लोर जो हैं वो इजिप्ट देश में फैले हुए हैं, साउथर्न अरेबिया में है, इंडोनेशिया में है, ये मैंने लिखा हुआ है इंडोनेशिया में है, इसके बाद मलेशिया में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, काफ़ी जगह है। और ये चीज़ मैं हर जगह लिख रहा हूँ कि किसके फ्लोर कहाँ कहाँ है। जैसे मैंने हनीफी के लिखे, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, वहाँ पे तुर्की में है, तो आप इन चीज़ों से अपना आंसर लिख पाओगे, आपको याद रहेगा, हर पॉइंट में ये बड़ी चीज़ें आनी है। अब आती है हॉनबली स्कूल की, लास्ट स्कूल की। तो हॉनबली जो स्कूल था ना, इसके फाउंडर कौन थे, अहमद बिन हनबली इसके फाउंडर थे। अहमद बिन हनबली वाज द फाउंडर ऑफ द हनबली स्कूल। जो ये स्कूल है, ये अहमद बिन हनबली जो है ये किसके डिसाइपल थे, ही वाज डिसाइपल ऑफ इमाम शाफी। जो ये शाफी स्कूल का कोई इमाम होगा ना, शाफी स्कूल को फॉलो करने वाला कोई इमाम रहा होगा, उस इमाम का जो डिसाइपल था वो अहमद बिन हनबली था। मतलब हर स्कूल का दूसरे स्कूल से लिंक जरूर है, आप देखेंगे। ही वाज इन द फेवर ऑफ हदीस। हदीस का मतलब क्या होता है, सुन्नत। तो जो ये हनबली स्कूल था ये सुन्नत के ऊपर विश्वास करता था, सुन्नत सोर्स के ऊपर विश्वास करता था। और इसके फॉलोअर कहाँ मिलेंगे आपको, सीरिया में देखने को मिलेंगे फॉलोअर, सऊदी अरेबिया में देखने को मिलेंगे फॉलोअर, इनके फॉलोअर बड़े कम है। इवन इंडिया में तो है भी नहीं, ना के बराबर ही है, हनफी स्कूल के ज़्यादा है। तो ये सारा कुछ आपने लिख लेना है किसमें, सुन्नी स्कूल में। अब हम शिया स्कूल की बात कर लेते हैं। अब अगर शिया स्कूल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद कुछ लोग जो थे वो इलेक्शन के फेवर में थे, वो सुन्नी मुस्लिम कहलाए। लेकिन कुछ लोग जो थे वो इलेक्शन के फेवर में नहीं थे, वो एक्चुअल में फेवर में थे कि जो प्रॉफेट मोहम्मद का सक्सेसर ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद है, दैट इज़ अली। अली कौन था, ये प्रॉफेट मोहम्मद का दामाद था, इसकी बेटी का पति था और इसका कज़न ब्रदर भी था। तो कुछ लोग इसका एज ए सक्सेसर इसको जो था प्रॉफेट मोहम्मद की गद्दी पे बैठाना चाहते थे, तो इन्हीं ग्रुप को बोला गया शिया। ये लोग शिया के नाम से जाने लगे और इनकी संख्या बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम है, पूरे वर्ल्ड में भी कम है। इसके भी 3 स्कूल हैं। सबसे पहला स्कूल है इथाना अशरिया। अगर मैं इथाना अशरिया स्कूल की बात करूं तो जो भी शिया मुस्लिम हैं, हमारी कंट्री की बात करूं या पूरे वर्ल्ड की करूं, तो सबसे ज़्यादा जो फॉलो करते हैं शिया मुस्लिम, वो इथाना अशरिया स्कूल को ही फॉलो करते हैं। फॉलोअर ऑफ दिस स्कूल आर मोस्टली फाउंड इन इराक एंड ईरान। इराक एंड ईरान में सबसे ज़्यादा शिया मुस्लिम पाए जाते हैं। इथाना अशरिया स्कूल को फॉलो करने वाले मुस्लिम इराक एंड ईरान में पाए जाते हैं। इवन इंडिया जो है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी मेजॉरिटी जो शिया मुस्लिम्स की है वो इसी स्कूल को फॉलो करने वालों की है। इन इंडिया आल्सो देयर इज मेजॉरिटी ऑफ द शिया मुस्लिम्स हु फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ इथाना अशरिया स्कूल। इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं शिया मुस्लिम, वो मेजॉरिटी में इथाना अशरिया स्कूल को ही फॉलो करते हैं। और दिस इज़ द मोस्ट डोमिनेंट स्कूल ऑफ शिया सेक्ट। ये शिया सेक्ट का सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्कूल है, सबसे ज़्यादा लोग इसी को ही शिया मुस्लिम फॉलो करते हैं। जो दूसरा स्कूल है वो है द इस्माइली स्कूल। इस्माइली स्कूल की मैं बात करूँ मेरे स्टूडेंट्स, इस स्कूल के हमारी 2 प्रकार के ग्रुप्स हैं। इंडिया में बात करूँ, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल इन इंडिया देयर आर 2 ग्रुप्स। पहला खोजस, दूसरा वेस्टर्न स्पेनिश। आप लोग अगर मुंबई से हैं या आप वहाँ का जानकारी रखते हैं तो वहाँ पे खोजस पीपल पाए जाते हैं और साथ में बोहराज पीपल पाए जाते हैं। बोहराज पीपल, जो खोजस पीपल और बोहराज पीपल होते हैं वो इस्माइली स्कूल को फॉलो करने वाले होते हैं और वो शिया मुस्लिम होते हैं। हमारी कंट्री में मुंबई में ये खोजस और बोहराज के लोग पाए जाते हैं। खोजस एंड बोहराज ऑफ द मुंबई आर कंसिडर्ड एज द फॉलोअर ऑफ दिस स्कूल।
और ये जो लोग मुंबई से होंगे उनको ज़्यादा पता होगा कि खोजस पीपल होते हैं, बोहराज पीपल होते हैं, जो कि इस्माइली स्कूल को फॉलो करने वाले होते हैं, और वो क्या है, वो शिया के ही सब स्कूल में आता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आप अगर नेट की तैयारी करते हैं कल को, यूजीसी नेट की, या फिर आप AIBE के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वैसे तो हम AIBE की एग्ज़ाम की तैयारी पूरी करवाते हैं, अलग से करवाते हैं, आप कोर्स ले सकते हैं बाद में, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे आप UGC नेट की भी तैयारी कर रहे हैं, कि सुन्नी स्कूल के सब स्कूल का नाम बताओ कौन कौन से हैं, 4 लिख देंगे, एक आपको 3 गलत होंगे, 1 सही होगा, या शिया स्कूल के नाम का आ जाएगा, या फिर बोल देंगे इस्माइलीज इज़ द सब स्कूल ऑफ, ऑप्शन ए शिया, ऑप्शन बी सुन्नी, ऑप्शन सी बोथ, ऐसे करके। तो ये आपने बड़े अच्छे से याद करने हैं। तो जो इस्माइली है, इस्माइली में भी, इंडिया में भी इस्माइली लोग पाए जाते हैं, जो खोजस पीपल हैं, वेस्टर्न इस्माइलीज हैं, जो मुंबई में पाए जाते हैं, बोहराज एंड खोजस पीपल, ये बेसिकली इसी स्कूल को फॉलो करते हैं। और जो लास्ट स्कूल है शिया का सब स्कूल है वो है जैदी। जो जैदी है, इसके जो फ्लोर हैं वो इंडिया में बड़े कम हैं, है तो है, फ्लोर आर फाउंड इन इंडिया, है तो है, तो बड़े कम है, लेकिन मैक्सिमम फ्लोर इसके आपको सऊदी अरेबिया में मिलेंगे। जैसे कि इथाना अशरिया के मैक्सिमम फ्लोर ईरान एंड इराक में थे, इसके सऊदी अरेबिया में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे फ्लोर। इवन अगर यमन देश की बात की जाए, यमन की बात की जाए, वहाँ भी इस स्कूल की काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन है, काफ़ी इस स्कूल के लोग वहाँ पाए जाते हैं। और जो फ्लोर हैं स्कूल के, वो काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिवेट होते हैं, पॉलिटिक्स में उनका काफ़ी रुझान होता है, पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिवेट होते हैं इस जैदी स्कूल के जो फ्लोर हैं। तो ये सारा कुछ आपने शिया स्कूल में लिख लेना है अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक कर लेते हैं। नया टॉपिक करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने मुस्लिम लोग के नोट्स भी बनाए हुए हैं बड़े अच्छे से। नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, 98 164 92 276, या फिर 98 166 34 276। आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं और अपने जो है आप नोट्स बाई कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर नहीं लेने नोट्स तो मैं हर चीज़ को लिखने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं लिखी जाती, वो हम लेक्चर में ऐसे बोल देते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ तो मिल ही जाएंगी। पर अगर आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।